सूर्य को जल देना अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटियां और औषधियां ले लेना है। सूर्य को जल, सामान्य तौर पे सूर्य को जल देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठकर है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि सूर्य को जल, कई बार तो लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि भैया यहां से सूर्य को जल कैसे पहुंचेगा। तो मैं उनको बता दूं, इस सूर्य को जल देने वाली बात सूर्य तक जल पहुंचाने की नहीं है। न जाने किसने अब्बा उड़ा दी, अर्थ का अनर्थ कर दिया। सूर्य को जल नहीं देना है। सूर्य को जल, जैसे हम सूर्य को ऐसे जल दे रहे हैं तो जल तो यहीं रह जा रहा है, लेकिन दे तो सूर्य, दिशा तो सूर्य की है, लेकिन हम क्यों दे रहे हैं? सूर्य समस्त औषधियों का, समस्त ज्ञान का, समस्त का भंडार है। तो जब आप तांबे के लोटे को लेते हैं, तांबा, कॉपर, ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर होना चाहिए। तो जब आप कॉपर, तांबे के लोटे को लेते हैं और जब सूर्य को आप जल दें, तब आपके शरीर में नमी रहनी चाहिए। मतलब स्नान के बाद पूरी तरीके से तौलिए से सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, नम होना चाहिए शरीर, हल्का नमी जरूरी है। तो जब हम लेते हैं तो उसमें जल भरते हैं, हम कुछ लालिमा भी डाल लेते हैं, फूल भी डाल लेते हैं, कुमकुम भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको लीजिए पात्र को, और पात्र को हमको सीधे ऊपर ले जाना होता है। कई लोग ऐसे डाल देते हैं, कई लोग ऐसे डाल देते हैं, कई लोग ऐसे डाल देते हैं। उनको तो सूर्य को देना है, ठीक है, बुदबुदा दिया जाना, क्या जय हो, पटक दिया पानी। ये पटकने का विषय नहीं है, ये विज्ञान है। क्या विज्ञान है? जब हम तांबे के पात्र को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट खींच जाएगा। खींचने के बाद जब हम सूर्य नारायण को देखें तो सूर्य नारायण लालिमा वाले होने चाहिए, अर्थात गर्मी वाले नहीं, मतलब उगता हुआ सूर्य, जब ठंडा सूर्य होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप पूरे हाथों को तानते हैं तो आपका पूरा ये साफ तन जाता है, मतलब आपकी नसें आदि इत्यादि सब एक स्ट्रेच में आ जाती है। तो जब आप ऊपर लोटा लेते हैं और लोटे से धार गिरती है, तो वो जो धार गिर रही है उसमें से सूर्य का दर्शन किया जाता है। सूर्य को अर्घ देने का दर्शन ये है। तो वो जो धार गिरेगी उसमें से सूर्य का दर्शन होगा, और आपकी शरीर में अगर नमी होगी उस समय, तो वो जो धार जो गिर रही है उसमें से उसका रिफ्लेक्शन जाके एक सूर्य, एक जिसको बोलते हैं क्या, इंद्रधनुष का निर्माण करता है। और जब सूर्य की किरणें उसमें से आपके पास आती हैं तो आपके शरीर पे वो इतनी ज्यादा एनर्जी बिखेर देती हैं कि आपको उससे औषधियां मिलती हैं, आप पुष्ट हो जाते हैं। हजारों बीमारियां सही हो सकती हैं अगर सही तरीके से आप सूर्य को जल देना सीख जाएं तो, हजारों बीमारियां। लेकिन लोग गए लोटा लेके, जय हो, जैसे न जाने कौन से जीवन का भार टूट दिया। कई लोगों को ये डाउट है, हम सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं, वो जल नीचे गिर रहा है तो पाप लगेगा क्या? कोई पाप नहीं लगेगा महाराज। जो चीज है एक दिन उसे नष्ट होना है। आप अपना लाभ ले चुके हैं, अब वो व्यर्थ है, उसमें कोई दिमाग मत लगाओ। इतना ज्यादा अंधविश्वास में मत जाइए। यूज करने के बाद चीज, वो तो एक दिन पानी तो नीचे जाना ही है, उसको क्या कर लोगे तुम? और फिर सूर्य को आप प्रणाम कीजिए। अगर आप इस विधि से भगवान सूर्य को जल देंगे, आपको प्रभाव मिलेगा। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, और राजा अगर आपका हो गया तो बाकी अर्दली तो आपकी वैसी अर्दली करेगी।
भाई मामला पूरा सूर्य का है। वो अगर आपका हो गया, आपने उसको अपना मित्र बना लिया, तो फिर क्या बचा? लेकिन हमने विचार नहीं किया। शरीर के लिए, पुष्टता के लिए बहुत जरूरी है। बीमारियों के लिए सूर्य बहुत है। आज लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लोग परेशान क्यों हैं? शरीर क्यों बेकार हो रहे हैं? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊर्जा शरीरों को नहीं मिल रही। अब घरों में पैक हो गए लोग। जब शरीर में धूप ही नहीं लगेगी तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी होगी और वो जो कमी होगी फिर आपको डॉक्टरों की लाइन लगेगी, और लाइन लगेगी तो लगाते रहो। अब तो धूप तो चाहिए ही नहीं आदमी को। 24 घंटे बंद कर रखा है उसने अपने आप को। जो खिड़कियां थी वो एयर कंडीशन ने बंद करवा दी। तो जितनी हम चीजों को एडवांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें हमारे जीवन को खत्म कर रही हैं, समाप्त कर रही हैं। ये चीज समझने वाली है, जानने वाली है। आपको इस चीज को समझना होगा।